a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta. ठीक है, तो कैसा है, ऐसा। ये अभी तक हम लोग ये पढ़ते रहते थे कि ये हमारा वेज रुका हुआ है और उसमें ब्लॉक चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि खुद वेज चला जा रहा है। कभी कभी इधर ऐसे एक्सेलरेशन दिया होगा, कभी कभी ये लोग ऐसे भी बना देंगे। दोनों का सेम मतलब है कि वेज इतना तेज चल रहा है कि ब्लॉक ऊपर चढ़ा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने जब इस डायरेक्शन में, चाहे जहां कहीं पे भी एक्सेलरेशन बना लीजिए आप, मैं अंदर ही बना ले रहा हूं, ठीक है, तो जब इस तरह से ये वेज एक्सेलरेट कर रहा है तो एक उल्टा एक्सेलरेशन इस पे लग रहा होगा, है कि नहीं? तभी तो ये है अगर ये बहुत ज्यादा तेजी से चलेगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा अब द ग्रेविटी। ये चीज आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, बोलिए। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो अब बस आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते थे उसमें, लेकिन इसका तो जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें ऐसे टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन नहीं दिखाते थे, ऐसे नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, तो आपने यहाँ ऐसे क्यों दिखा है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए यहां पर जो पहले हम लोग क्वेश्चंस करते थे वहां पे क्या होता था, ये रिजिड होता था, ये बिल्कुल रुका रहता था, और हम लोग कैसे एक्सेलरेशन बनाते, ये ऐसे बनाते थे mg, और ये हो जाता था mg साइन थीटा, और ये हो जाता था mg कॉस थीटा। याद आ रहा है? और एक्सेलरेशन हम लोग हाँ इस डायरेक्शन में लेते थे एक्सेलरेशन, है ना? इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइपोटेन्यूज है उसके डायरेक्शन में लेते थे। लेकिन देखिए यहां पे रियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए कि आप आकर इसी वेज पर ही बैठ गए तो आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, या तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है इसके उल्टे डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलरेशन ले लेते हैं। अब अभी हम लोग इसके भी कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है? इसके कंपोनेंट क्या ले लेंगे, देखिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, ठीक है? और आप बताइए अगर ये थीटा है तो ये वाला ऊपर वाला थीटा होगा या नीचे वाला थीटा होगा? ऊपर वाला थीटा, हाँ ऊपर वाला थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये वाला हो गया a cos थीटा, और a cos थीटा क्या करते हैं, ma cos थीटा कर देते हैं, क्योंकि भाई नेट में एक तरीके से इस पे स्यूडो फोर्स क्या लग रही होगी, ma लग रही होगी। ये बात समझ में आई? भाई ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, हमने उल्टा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहां एक्सेलरेशन ले लिया, तो ये एक्सेलरेशन की फोर्स, एक्सेलरेशन बैलेंसिंग हम लोग बच्चों नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं फोर्स बैलेंसिंग। तो इसलिए m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्यूडो फोर्स क्या लग रही होगी, ma लग रही होगी, ठीक है? तो ma cos थीटा ये हो गया, और नीचे हो गया ये वाला हो गया ma sin थीटा, ठीक है? अब वापस आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि mg जैसे पहले लगती थी वो नहीं लगेगी, mg फिर भी लगेगी। अब देखिए mg कैसे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है? mg को मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा हेजी करे दे रहा हूं क्योंकि इसके भी ब्लैक कंपोनेंट्स हैं। और अब इसका रेड कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, बिल्कुल वैसा, और इधर वाला ये रेड कंपोनेंट हो गया mg कॉस थीटा। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहां पे आपसे पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन का थीटा से रिलेशन है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ऐसा कहीं बोला गया है। अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC of inclination theta as shown in figure.
the wedge is given acceleration a towards the right, the relation between a and theta to remain stationary on the block, the block to remain stationary on the wedge. यानी कि ये ब्लॉक ना हमारा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, हमने ऐसा एक्सेलरेशन इसका चूज किया है कि ऐसी स्यूडो फोर्स लगे कि इसका जो mg sin थीटा है वो ma cos थीटा से बैलेंस हो जाए। बस सारा काम यही हो गया। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने 2 बार क्यों लिखा है? क्या चीज 2 बार लिखा है बताइए। वो आपने पहले बार sin थीटा वाला लिखा था वो तो समझ आ गया, फिर mg वाला बता दीजिए एक बार। नहीं तो देखिए बता रहे दो, यहाँ पे अगर ये रुका हुआ होता तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती mg, उसके दो कंपोनेंट ले लिए mg sin थीटा mg cos थीटा, लेकिन क्योंकि ये चल रहा है तो यहाँ पे mg तो लगी रही है, साथ साथ में ma भी लग रही, एक स्यूडो फोर्स ma लग रही है और mg तो भाई लगनी ही पड़ेगी, ग्रेविटी तो हमेशा रहेगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। और ये कैसे फिर इसका mg वाले का क्या कह रहे हैं mg वाले का, एक बार फिर से बोलिए। mg वाले का एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा है ना कि आपने mg sin थीटा, तो वाला कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे लगा था कि आपको mg वाला आता होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, दो डायग्राम बना देता हूँ, फिर दोनों की मतलब इसमें क्या है, ज्यादा फोर्सेस वो हो गई है, थोड़ी सी कंबरसम डायग्राम बन गया है। एक बार मैं ma के कंपोनेंट्स बनाता हूं और एक बार मैं mg के बनाता हूं, फिर आप दोनों को एक साथ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्या करने वाला हूं देखिए, आपने कहा कि हाँ सर हमें मतलब ये ma वाला तो समझ में आ गया, ma वाला कैसे समझ में आ गया? ma रहा ये और उसके बाद ma cos थीटा ऊपर चला गया और ma sin थीटा नीचे आ गया, ये रहा था थीटा, ये रहा था थीटा, ये हो गए कौन सी तगड़ी फोर्स थी ma। मेन फोर्स तो ma ही है, कंपोनेंट तो हम अपनी सहूलियत की वजह से करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ma cos थीटा ma sin थीटा लग रहा है, ये लग भी नहीं रहे, ये कंपोनेंट हम केवल फोर्स बैलेंसिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इसलिए हमें आराम हो जाता है। अब उसके बाद यहां पे आपको थीटा समझ में आ गया था, दूसरी बार क्या होगा, अब ये वाला मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये हो गया mg। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाता है, ये समझते हैं आप या नहीं? अगर ये नहीं समझते हैं तो इस ब्लॉक को बिल्कुल पॉइंट मास मान लीजिए, मतलब फिर से करता हूं मैं, इस ब्लॉक को बिल्कुल पॉइंट मास मान लीजिए, क्योंकि हमेशा पॉइंट मास के हिसाब से सारी चीजें की ही जाती हैं। तो mg जो है ऐसे हो गया, तो भाई ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। वैसे मतलब बहुत बार करते हैं तो ये सारी बातें याद भी हो जाती हैं। तो चलो, अब ये वाला हो गया mg साइन थीटा, बिना थीटा वाला साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, ये तो हमेशा याद रहता है हम लोग को, है ना। तो अब देखिए हम किस में इंटरेस्टेड हैं, एक इस वाली फोर्स में इंटरेस्टेड है और एक इस वाली फोर्स में इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि ये ऊपर ले जा रही है और ये नीचे ले जा रही है, ये दोनों एक साथ हैं, वो वहां बना हुआ है, समझ में आ रहा है। अब mg sin थीटा इसको डाउन द स्लोप ले जा रही है और ma cos थीटा अप द स्लोप ले जा रही है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर जा रही होंगी, समझ गए? अब हो जाएगा नेक्स्ट वाला। नहीं तो अब तो हो ही गया यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ma sin थीटा, ठीक है, m और m, mg sin थीटा, m और m कट गया है और a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा और a हो गया
जी टेन थीटा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतनी मेहनत तब करनी पड़ेगी जब आपको फोर्स कंपोनेंट बैलेंसिंग सही से नहीं आती। तो अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप 2 डायग्राम बना लें, ज्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है।